हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी, जीके एंड जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में, जिनका पेपर साथियों 30 अगस्त की पहली शिफ्ट में है। उन लोगों के लिए ये वीडियो साथियों क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है छिन्न का विलोम होगा तो छिन्न का विलोम साथियों क्या होगा? तो छिन्न का विलोम साथियों आपका हो जाएगा संलग्न हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द साथियों जो दृष्ट है, ये आपका क्या है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि प्लस अपि, यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है? यद्यपि साथियों जो है ये किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये साथियों आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? यण स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दूसरों के अधीन हो। उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों कहते हैं पराधीन। जो दूसरों को अधीन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पराधीन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि अभिचारी चोर, उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों जो श्लेष अलंकार है, कौन सा श्लेष अलंकार है? चलिए, अगला क्वेश्चन है वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तो अगर बात करेंगे साथियों शराब विष से भयंकर है, तो ये जो साथियों है ये क्या है? ये शुद्ध है। मैं केवल इतना जानता हूँ, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। ये साथियों जो शब्द है ये अशुद्ध लग रहा है, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, ये क्या? अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। 6 कोने वाली आकृति क्या कहलाती है? तो सही है, क्या कहलाती है साथियों? षष्ठ कोण कहलाती है। जब भी बात होगी 6 कोने वाली आकृति की साथियों से क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों कहा जाता है षष्ठ कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ रुक रुक कर काम करना है? चलिए, तो किस मुहावरे का अर्थ है? तो अड़ियल टट्टू का इसका अर्थ होता है रुक रुक कर काम करना। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे एक पंक्ति दी है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लज्जा खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। पूछ रहा है उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें साथ में भक्ति रस है। कौन सा रस है? स्पष्ट हो रहा है इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? बात करेंगे साथियों तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? ते हो जाएगा साथियों शुभम रामायण नहीं पढ़ सका। ये क्या है? ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से
निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें साथियों कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अगर हम बात करें, मैं इसका कारण बता सकता हूँ। ये क्या है? ये साथियों जो वाक्य शुद्ध है, ठीक है। वहाँ अकस्मात अट्टहास्य हुआ, ये भी साथियों क्या सही है। लेकिन तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना नहीं होता साथियों, प्रतीक्षा करना। तो ये जो वाक्य है साथियों, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना, ये क्या अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है? तो विदेशज शब्दों का सही उदाहरण निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा है? तो इस साथियों कौन सा? ऑफिस, क्लर्क और गार्ड, ये क्या है? विदेशज शब्द का सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण एवं विशेष्य के संबंध में विशेष शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों क्या होगा? अर्थ होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें साथियों तत्सम शब्द कौन सा है? तो आशीष जो है ये साथियों क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें साथियों शुद्ध वर्तनी ब्रिटिश की बात करें तो ये भी गलत है, जागृति ये भी गलत है, निर्माण ये भी गलत है। लेकिन साथियों जो पुनर्स्थापना ये क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या शुद्ध वर्तनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वो क्या कहलाता है साथियों? तो वो आपका कहलाता है साथियों अजोला। क्या कहलाता है? अजोला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश की दक्षिणी श्रृंखला में मासिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो ये कहाँ पे है साथियों? एक खासी पहाड़ियों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य डैश डैश वर्षों तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना था। कब तक करना था? तो साथियों 2045 तक। कब तक? 2045 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि अभयारण्य है और यह भारत का भी सबसे बड़ा है? तो साथियों कौन सा है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुख और लघु स्तंभ शिलालेखों की प्रतियां मिलती हैं या प्रतियां हैं? तो कहाँ से साथियों ये मिलती हैं? तो ये आपकी इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, एससीओ जिसे शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें कितने हैं? 9 सदस्य देश क्या है? सम्मिलित हैं। क्या है साथियों? सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग क्या हल्का पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध क्या हल्का सा पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग सा केंद्रित हैं? कहाँ पे है साथियों? ये छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने से रोकता है?
तो साथियों ये आर्म्स एक्ट 1878 जो भारतीयों को हथियार रखने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों ये अब कब की गई थी? 1981 में। कब की गई थी? 1981 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जा रही है? तो साथियों पंचायती राज विभाग से सही है, इससे भी चलाई जाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से इससे भी चलाई जाती है और राज्य स्वराज विभाग से इससे भी चलाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन आपका 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये जो तीनों कथन है ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खुलेगा? तो ये कोटा विश्वविद्यालय में खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा साथियों? कोटा विश्वविद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बात करेंगे कथन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध ने अकबर के शासन के प्रारंभ और उसके क्षेत्रीय विस्तार को भी चिन्हित किया। ये तो साथियों बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, इसे भी किया। फिर कथन सेकंड है, दूसरा क्या कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में अकबर के शासनकाल के दौरान लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। हाँ साथियों ये भी, तो ऑप्शन जो साथियों आपका ए और बी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गायक को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये साथियों किसे किया गया है? सुरेश वाडकर को किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे संख्या समूह पहले संख्या समूह से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कैसे संबंधित है। यहाँ पे साथियों इन्होंने क्या किया, 5 को पहले कर दिया उसके बाद 7 कर दिया है। जैसे यहाँ पे साथियों देखिए 75, 91 दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 5 को पहले किया उसके बाद क्या किया इन्होंने साथियों, 7 को पहले किया उसके बाद 1 को पहले किया और उसके बाद 9, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों हम यहाँ पे लेंगे कितने, 69 और 37 को, ठीक। हम पहले 9 को करेंगे फिर 5 को फिर 7 को फिर 3 को। तो साथियों 95, 73 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। वेरी सिंपल सा लॉजिक है, करना कुछ नहीं है, बस संख्याओं को थोड़ा सा आगे और पीछे करना है। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। तुच्छ का गंभीर, चिल्लाना का क्या होगा साथियों, तुच्छ का विलोम शब्द गंभीर होगा तो चिल्लाना का साथियों क्या होगा, काना फूसी होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए